हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शहज़ाद और आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एक रियलिस्टिक सोच और एक रियलिस्टिक विचार और एक सच्चाई के बारे में आज हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली जो ट्रेडिंग है ना, फाइनेंशियल मार्केट है, उसकी सच्चाई क्या है। और इसमें दो टाइप के प्लेयर काम करते हैं। एक तो होते हैं प्रोफेशनल और एक तो होते हैं रिटेलर। इन दोनों की सोच में फ़र्क क्या होता है और वास्तव में ये दोनों हर महीने कितना पैसा यहाँ से बनाते हैं, इसी के एकदम रियल कोर के ऊपर हम आज बात करेंगे, ताकि जो बहुत सारे रिटेल ट्रेडर लॉस करते हैं तो उनकी माइंडसेट में और एक प्रोफेशनल के माइंडसेट में क्या फ़र्क होता है। हालांकि जब 2 साल 4 साल 6 साल मार्केट में वो लोग बिता देते हैं तो फिर ऑटोमेटिक इस सच्चाई की तरफ मुड़ जाते हैं। तो कुछ हमारे पास में डाटा थे, उसी डाटा के बेसिस पे आज हम उस पे बात करने वाले हैं और आपके साथ में ये सब शेयर करने वाले हैं, ताकि आप भी इसको एकदम से क्विक मनी स्कीम ना समझें और एक रियलिस्टिक माइंडसेट के साथ में इसमें काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। और मैं इसके साथ में एक फिजिकल बिजनेस और ये जो डिजिटल बिजनेस है, इन दोनों के बीच में जो कंपैरिजन है ना, मैं उसको भी करने की कोशिश करूँगा कि आप हर मंथ कितना अर्न कर सकते हैं अगर आप ठीक ठाक काम करें तो। चलिए, तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर की रियलिटी है, डाटा 2024 से 2025 के अनुसार जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो कितना परसेंट हर महीने का अर्न करते हैं, बनाते हैं, उनकी क्या क्या एक पॉइंट्स होते हैं, हम उनको कवर करते हैं। देखिए, प्रोफेशनल जो होते हैं ना, वो 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला जो होता है प्रॉप फर्म, आपने नाम सुना होगा। FTMO हो गया, माई फॉरेक्स फंड हो गया, फंडिंगस्ट हो गया, या 5% हो गया, ये सब प्रॉप फर्म्स होते हैं जिनको हम हेज फंड, ये जो है ट्रेडर्स को हायर करते हैं और उनके स्किल के बेस्ट पे उनको रिटर्न देते हैं। ठीक है ना। ये तो हो गए प्रॉप फर्म फंडेड अकाउंट वाले। ये कितना कमाते हैं महीने का? 3 से 10%, आपको पता होगा। और हमारी क्या सोच रहती है? महीने का 40 से 50%। यानी कि अगर हम 1 लाख रुपए से ट्रेड करते हैं तो हमें हर महीने 1 लाख रुपए से लेके या फिर 50,000 रुपये तक हमको यहाँ से कमाना है। ये हमारी सोच होती है कि हमने 1 लाख रुपया तो लगा दिया, अब हम इस 1 लाख से हर महीने 50,000 रुपये कमाएंगे। भाई ये इम्पॉसिबल है, ये किसी भी बिजनेस में इम्पॉसिबल है, किसी भी बिजनेस में इम्पॉसिबल है। वैसे हैं बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जिसमें ये चीज़ें होती हैं, एक का आप 3 कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं कुछ ही मिनटों में, कुछ ही महीनों में, लेकिन वो एक्सेप्शनल हैं, वो रेयर केसेस में होते हैं, अक्सर ऐसा होता नहीं है। तो ये हमारी सोच होती है कि हम 1 लाख रुपए से महीने का 50,000 रुपये बना लें, जबकि ये आपको पता है 1 लाख महीने का अगर हम 50 से बनाते हैं ना, तो ये पूरा जो है 50% के आसपास आ गया। बताओ, 50% बिजनेस अगर ऐसा होता तो सारे लोग इसी में अपना पैसा लगा देते, कुछ ही महीनों में तो अरबपति खरबपति बन जाते। बट ऐसा नहीं है, ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है कि प्रॉप फर्म जो होते हैं, जो मतलब जो फंडेड ट्रेडर होते हैं, वो भी महीने का इतना बनाते हैं, 3 से 10% ही बना पाते हैं। उनका बिन रेट क्या होता है? 40 से 55% के आसपास में। अब आप सोचिए, और हम 30%, 20%, और हम कभी कभी सोचते हैं कि हमारा जो बिन रेट है वो 70% के आसपास हमारा बिन रेट है। भैया 50% तो रोबोट का होता है, रोबोट का बिन रेट 50%, और हम सोचते हैं कि हमारा बिन रेट 70% हो जाए। तो हम ना एक तरह से अनरियलिस्टिक माइंडसेट के साथ में काम करते हैं, जिससे हमारे लॉसेस और हमारे फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिस्क पर ट्रेड कितना करते हैं? 0.5 से 1% के बीच में ये रिस्क करते हैं। और हम क्या करते हैं? अगर हमारे पास में 1 लाख रुपए हैं और हम ट्रेड कर रहे हैं, चाहे गोल्ड हो चाहे कोई भी हो, तो उसमें हम 5,000 का लॉस लेते हैं। अब ज़रा सोचो, 1 लाख रुपए 5,000 का कितना परसेंट? 5,000 रुपये 1 लाख के कितना परसेंट हो गया? अगर आप ध्यान दो ना, तो ये तकरीबन 10% के आसपास आ गया। ठीक है ना, ये तकरीबन 5% के आसपास आ गया। 5% हम एक ट्रेड में लॉस करते हैं, एक ट्रेड में।
या तो फिर कोई कोई तो 10% कोई कोई 5,000, 15,000, 20,000, 25,000 तक का लॉस लेने के लिए पर ट्रेड में तैयार रहता है। तो ये सारे माइंडसेट होते हैं। उनका टारगेट क्या होता है, 1/2 या फिर 1/3। दोबारा देखिए, 3 से 10% हर महीने का रिटर्न, 40 से 55% बिन रेट, 0.5 से 1% रिस्क पर ट्रेड, और टारगेट 1/2 या फिर 1/3 या फिर प्लस होता है। फुल टाइम जो ट्रेड करते हैं उनका परसेंटेज क्या होता है, 2 से 6%। इनका पर्सनल कैपिटल होता है, 2 से 6% हर महीने अर्न करने की कोशिश करते हैं। 35 से 50% इनका विन रेट होता है। यहाँ देखिए, विन रेट के मामले में अगर आप देखें ना, तो लगभग सब लोग ही सेम हैं, ठीक है ना। 1% ये अपना जो है कैपिटल लूज़ करते हैं, 1% इनका रिस्क रहता है, और 1/2 एवरेज इनका RR रहता है, यानी कि रिस्क पर ट्रेड। अगर 1 रुपये का लॉस ले रहे हैं तो उस पर वो 2 रुपया कमाने की कोशिश करते हैं, यानी कि 2 रुपये पे 1 रुपये का लॉस लेते हैं। हेज फंड्स, इंस्टीट्यूशनल, अब इसमें देखिए, इसमें बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं तो खुद बहुत लार्ज कैपिटल में यूज़ करने वाले एक तरह से संस्थानें होती हैं। वो उनका क्या रहता है, 1 से लेकर के 4% हर महीने का रिटर्न। अगर उनके पास में 1 लाख रुपीज़ है तो वो महीने का इस 1 लाख रुपए पे एक से लेकर के 4,000 तक का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। और उनका भी विन रेट 30 से 50% के आसपास होता है, और जो रिस्क लेते हैं वो 1% से ज़्यादा या फिर 2% मान सकते हैं, इतना लेते हैं। और उनका लो RR, लार्ज कैपिटल, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो ये एक होती है प्रोफेशनल ट्रेडर की माइंडसेट और उनका काम करने का तरीका। ये जो डाटा है ना, ये एकदम रियल है। 2024 से 2025 तक के बेसिस पे ये डाटा हमने निकाला है, और उसी के बेसिस पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है, यहाँ देखिए, मोस्ट फुल टाइम प्रोफेशनल एम्स फॉर 3 to 5% पर मंथ, बिकॉज उनका गोल है कैपिटल प्रिजर्व करना और प्लस कंपाउंडिंग। वो ज़्यादा ट्रेड्स नहीं करते, सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप लेते हैं। महीने में 4 से 5 से 6 सेटअप लेते हैं, और अगर उनका 3 से 4 ट्रेड विन हो गया तो भी वो हर महीने में 3 से 5% का एक तरह से रिटर्न निकाल सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। अब देखिए, प्रॉफिट्स की अगर हम बात करें, चाहे वो माई फॉरेक्स फंड हो गया, फंडक नेस्ट हो गया, FTMO हो गया, या फिर द 5% हो गया, टॉप 5% ट्रेडर ही कंसिस्टेंटली 5% मंथली कमा पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा देखिए, हमारा किसी भी काम करने का ना सबसे जो ज़रूरी होता है माइंडसेट होता है। हम उस काम के बारे में सोचते कैसे हैं, उसके बारे में हम प्लानिंग कैसे करते हैं। जिस तरह से हम प्लानिंग करेंगे उसी तरह से हम काम करने की कोशिश करेंगे। 90% चैलेंजेस फेल कर देते हैं इवेंट डेमो पे ही। आपने भी किया होगा, अगर आपने चैलेंज लिया है तो चैलेंज को आपने भी फेल किया होगा, हमने भी किया है। हम भी 2-3 अभी तक तो हम पे आउट भी नहीं ले पाए हैं, हालांकि बहुत करीब पहुंच गए हैं, लेकिन पे आउट नहीं ले पाए हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि ये जो प्रोफेशनल्स का जो माइंडसेट है ना, उनको हम अडॉप्ट करें। और आपको भी बता रहे हैं कि आप भी इसी रियलिटी पे आओ, फेक में, इल्यूज़न में मत जियो। जो पास करते हैं उनका एवरेज विड्रॉ 2,000 से लेकर के 1,000 के अकाउंट में सिर्फ 2% का होता है। यानी कि अगर 100 लोगों ने अगर जो है अकाउंट को पास किया है तो वो हर महीने 2% ही कमा पाते हैं। अगर 5,000 का अकाउंट लिए हैं तो फिर मान के चलिए कि जो भी रहेगा 2,000 के आसपास में या फिर 200 के आसपास में रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि आगे क्या है। अब रिटेल ट्रेडर की सच्चाई क्या है, हार्ड रियलिटी देखिए। बिगिनर जो होते हैं ना, 0 to 6 मंथ में 80 to 90% मनी लूज़ कर देते हैं। अगर आप 1 साल से ज़्यादा मार्केट में टिके हुए हैं बिना पूरा पैसा गंवाएं, तो यकीन मानिए आप एक सही रास्ते पे हैं। ओवर ट्रेडिंग, ग्रीड, नो प्लान, उनके पास कोई प्लान नहीं होता। ओवर ट्रेडिंग करते हैं, एक दिन में 10 ट्रेड करते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, आज के 3 साल पहले जब मैं ट्रेड करता था
तो मैं हर दिन में 4 ट्रेड 5 ट्रेड करता था, लेकिन अब मेरा हर हफ्ते में 4-5 होता है और मैं कोशिश करता हूँ कि इसको मैं महीने में बदल दूँ। इंटरमीडिएट 6 से 18 यानी कि डेढ़ साल के आसपास में 50 से 60% लूज कर देते हैं या फिर ब्रेक इवन पे होते हैं। और जो एक्सपीरियंस रिटेल ट्रेडर होता है ना, जिनके पास में 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होता है, वो 20 से 30% कंसिस्टेंटली अर्न करते हैं हर महीने। अगर हम बात करें तो उसमें सिस्टमाइज ट्रेडिंग होती है, इमोशनल को कंट्रोल करना सीख जाते हैं वो। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है, जैसे FCA हो गया, आपको पता है ये UK का है, सेबी इंडिया का है, और ESMA यूरोप का। ये सब रेगुलेटर हैं। जैसे हमारे इंडिया में सेबी है, वो कंट्रोल करती है हमारे स्टॉक मार्केट के मैनिपुलेशंस को, उनके रूल्स रेगुलेशन को देखती है। उनके हिसाब से 76 to 90% जो रिटेल ट्रेडर होते हैं लूज़ करते हैं अपनी CFD या फॉरेक्स ट्रेडिंग में, ठीक है ना। तो ये डाटा है, लेकिन पहले जो था वो 95% के आसपास था, हाँ, लेकिन अब कुछ एजुकेशन की वजह से, कुछ अवेयरनेस की वजह से ये 90% के आसपास में आ गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्या फ़र्क है प्रोफेशनल्स और रिटेल में? माइंडसेट, लॉन्ग टर्म थिंकिंग प्रोसेस, ये प्रोफेशनल का होता है। रिटेल का जल्दी पैसा चाहिए, मंथली सैलरी माइंडसेट। और ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये एक बिजनेस है और बिजनेस में हर महीने आपको पैसा नहीं मिलेगा। किसी महीने आपको प्रॉफिट होगा, किसी महीने आपको लॉस होगा, और उसको आपको एज ए कॉस्ट, बिजनेस कॉस्ट एक्सेप्ट करना होगा। सेटअप्स क्या होते हैं? लिमिटेड टेस्टेड सेटअप्स, यानी कि उनकी कोई एक स्ट्रेटजी होती है, उसी पे वो बैक टेस्ट करते हैं, उनको भरोसा होता है, काफ़ी टाइम उस पर काम करते हैं, और जब वो स्ट्रेटजी उनके हिसाब से काम करना शुरू कर देती है, यानी कि महीने का कुछ % रिटर्न देने लगती है, तो फिर वो उसको रियल ट्रेड में एग्जीक्यूट करते हैं। हर सिग्नल पे ट्रेड करते हैं। ये हमारी बात है हमारी और आपकी बात है कि हमारे चार्ट पे तमाम तरह के सेटअप्स बने होते हैं, हर तरह के इंडिकेटर लगे होते हैं। हमको सपोर्ट पे भी ट्रेड करना है, हमको डिमांड जोन पे भी सपोर्ट करना है, हमको ट्रेंड लाइन पे भी ट्रेड करना है, हमको रेजिस्टेंस पे भी ट्रेड करना है, हमको कैंडलस्टिक पे, चार्ट पैटर्न पे, बॉलिजन बैट पे, RSI पे, मूविंग एवरेज पे, हर जगह हमको ट्रेड करना है। तो हर जगह तो हमारे ट्रेड सक्सेस नहीं होते, क्योंकि प्रोफेशनल की अगर हम बात करें तो उनका भी 40 से लेकर के 50% तक का ही विन रेट है, और हम अपने माइंड में सोच के बैठे हैं कि हम तुर्रम खां हैं, हम 90% 70% के आसपास हमारा विन रेट है। तो ये इम्पॉसिबल है। आप ऐसे करते रहिए। टाइम फ्रेम डेली और 4 आवर, ये होती है प्रोफेशनल की, और हमारा क्या होता है 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, दुनिया भर का है, करते रहो और मजे करो। रिस्क पर ट्रेड क्या होता है 0.5 से 1%, और हमारा 5% से लेकर के 20% तक। अब बताओ, अब जब इतने सारे फ़र्क हैं आपके सामने ही, तो हम ट्रेड में सक्सेस कैसे पाएंगे? जनरल हर ट्रेड का रिकॉर्ड, कोई ट्रैकिंग नहीं करती कि हमारी गलती कहाँ है, हम गलती कहाँ करते हैं हमें पता ही नहीं है। और जब तक हमें ये नहीं पता कि हम गलती कहाँ करते हैं, तब तक हम उसको सही करने की कोशिश कहाँ करेंगे। ये जो शुरू के टाइम्स होते हैं ना, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, इसमें हर ट्रेडर नहीं करता, लेकिन जब वो 2 साल 3 साल इसमें गंवा देता मार्केट में, तब उसे समझ में आता था यार भाई ये तो बहुत ज़रूरी है कि हमें हमारी कमियां हमें खुद पता होनी चाहिए कि हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं। इमोशनल कंट्रोल हाई और लो, रिवेंज स्टेट करते हैं, FOMO का मतलब पता आपको क्या होता है? FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमें डर होता है यार, अब ये अगर हमने अभी यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया तो क्या पता ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए, यार अगर हमने अभी यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया तो क्या पता ये हमारा लॉस में कन्वर्ट हो जाए। मतलब हमें ना हमारे माइंड के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, हमें हमारे सिस्टम पे भरोसा ही नहीं है, इसीलिए हम लॉस में रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, फाइनल देखते हैं क्या होती है। रिटेल बिगिनर -10% से लेकर के 50% तक का हर महीने लॉस बुक करते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हम 20% से लेकर के 50% तक का रिस्क लेते हैं पर ट्रेड। तो हम 2 से 5% प्रॉफिट की जगह हम 10% से लेकर 50% तक का लॉस बुक करते हैं। नो रिस्क, ओवर रिस्क और इमोशनल ट्रेडिंग की वजह से कंसिस्टेंसी हमारे बीच में रहती ही नहीं है। ब्रेक इवन 0%, कमाते नहीं हैं लेकिन इनका लॉस भी नहीं होता है। और प्रो ट्रेडर जो होते हैं वो 2 से लेकर के 5% तक का
हर महीने रिटर्न बुक करते हैं और उनका ये प्रोसेस बेस्ड होता है। अब तय आपको करना है कि आप हर महीने 10 से 50% के आसपास का प्रॉफिट इस काम से लेना चाहते हैं कि आप 2 से 5% का प्रॉफिट लेना चाहते हैं। अगर आप 2 से अगर आप 2 से 5% का प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो फिर आपको वो सारे काम करने होंगे जो बड़े बड़े बैंक्स करते हैं। और फिर अगर आपको 10 से लेकर के 50 तक का परसेंट चाहिए हर महीने प्रॉफिट, तो आपको वो सारे काम करने होंगे जो आप तक आज करते आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो डाटा है इससे आपको रियलिटी समझ में आएगी मार्केट की और इस काम की, और आप बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके लॉसेस बच सकें और आप मार्केट में कंटिन्यू रह सकें, टिके रहें, अच्छे माइंडसेट के साथ काम करें, डिसिप्लिन के साथ काम करें। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और अगर ये कंटेंट से आपको फ़ायदा हुआ हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर कोई क्वेश्चन तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।